नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपने लिए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। उनको अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये फैसला किया है और उम्मीद ये है कि जनवरी में वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे। इसमें कोई अब दो राय नहीं है। यानी एक नया और युवा 45 साल सिर्फ उम्र है नितिन नवीन की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी जैसी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका अध्यक्ष बनना ये छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि ये उपलब्धि केवल व्यक्तिगत रूप से नितिन नवीन की नहीं है, ये उपलब्धि संगठन की है। ये उपलब्धि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मिला जुला काम करने का तरीका है उसकी है। और लगातार अपने को बदलते रहने, लगातार परिमार्जित करते रहने और पीढ़ी परिवर्तन करते रहने। मेरा मानना है नितिन नवीन को आप व्यक्ति को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, प्रोसेस को देखिए, जो फैसला लिया गया है उसकी नीति को देखिए। व्यक्ति तो जो है राजनीति में आते जाते रहेंगे, व्यक्ति का भी महत्व होता है, लेकिन प्रोसेस का खास तौर से ऐसे जो कैडर बेस्ड संगठन हैं उनमें ज़्यादा महत्व होता है कि हमको भविष्य की पार्टी तैयार करनी है। अभी जो लोग हैं सत्ता में, या संगठन की बात कीजिए या सरकार की, कोई रिटायर नहीं होने जा रहा है। ज़्यादातर पार्टियों में, संगठनों में ये होता है कि जब रिटायरमेंट नज़दीक आ जाता है या होने वाला होता है, कई मामलों में तो हो जाता है, तब तलाश होती है किसी नए व्यक्ति की। यहाँ तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व की तैयारी हो रही है। दूसरी पीढ़ी अभी पूरी तरह से सशक्त है, प्रभावी है और सक्रिय है। पहली पीढ़ी तो है ही, उसके हाथ में नेतृत्व है देश का। इसके बावजूद तीसरी पीढ़ी का नेतृत्व तैयार किया जा रहा है। यानी इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं फिर कह रहा हूं कि व्यक्ति से ज़्यादा आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, किसके जरिए क्या क्या किया गया है। भारतीय राजनीति जातियों में जकड़ी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती रही हो ऐसा भी नहीं है। एक लंबे समय तक भाजपा को ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी माना जाता था। उससे आप देखिए भाजपा की छवि लगातार बदलती गई है और पिछले 11.5 साल में तो बहुत तेजी से बदली है, खासतौर से उसका जो सामाजिक चरित्र है। और भौगोलिक विस्तार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नितिन नवीन का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना क्या बताता है? एक पहली चीज ये कि जो सवर्ण वर्ग की जातियों का दबदबा था, वर्चस्व था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और भूमिहार, मुख्य रूप से 4 जातियां, इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 जातियों में होड़ रहती थी और परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती थी। एक जाति का व्यक्ति अगर बड़े पद पर चला गया तो बाकी नाराज हो जाते थे। उससे पार्टी को बाहर निकाल दिया है। कायस्थ भी सवर्ण वर्ग में ही आते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी छोटी है कि उनके बनने से किसी को ये नहीं लगेगा कि हमारी जाति पीछे रह गई, हमारी जाति हार गई, या हमारी जो प्रतिद्वंदी जाति थी वो जीत गई। तो ये जो ईर्ष्या का भाव, प्रतिद्वंदिता का भाव, विरोध का भाव, नकारात्मकता का भाव, उन सबको एक साथ खत्म कर दिया नितिन नवीन की जाति ने। तो ये नहीं कह सकते कि जाति का कोई ध्यान नहीं रखा गया। दूसरा, तो जिस तरह से नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया है, संदेश ये है कि पार्टी में नई ऊर्जा की और ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ऊर्जा नहीं है, और ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि ये ऑपरेशन ईस्ट जो भाजपा का है, ऑपरेशन पूर्व, उसका भी हिस्सा है। आप देखिए बिहार अभी जीती है भाजपा, मतलब एनडीए। अगला मुकाबला पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसको जोड़कर मत देखिए कि नितिन नवीन इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वो पश्चिम बंगाल में कुछ चमत्कार कर देंगे। ऐसा नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ में पार्टी जीती, उसका श्रेय भी पार्टी ने उनको दिया। इसके अलावा जो है वो संगठन में
सक्रिय हैं काफ़ी समय से। 2006 में अपने पिता के निधन के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, उनके पिता भी विधायक थे, 3 या 4 टर्म विधायक रहे भाजपा से, और उसके बाद वो उस बाई इलेक्शन में जीते, तब से लगातार जीत रहे हैं। अभी बिहार सरकार में PWD मिनिस्टर है। लेकिन इतनी ही पहचान नहीं है नितिन नवीन की। नितिन नवीन हो या पार्टी का कोई दूसरा युवा नेता हो, बहुत से होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। सवाल ये होता है कि बहुत से ऐसे हीरे के टुकड़े होते हैं जो तराशे जाने पर ही हीरा बनते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जौहरी की नज़र पड़े। तो नितिन नवीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नज़र पड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नितिन नवीन के अलावा कोई योग्य व्यक्ति उस उम्र के ब्रैकेट में जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन दोनों अगर इस बात पर सहमत हुए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस पर एतराज़ नहीं था क्योंकि उनका परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है, तो एक वैचारिक प्रतिबद्धता, मतलब पार्टी को पुनर्नवा करने के लिए, नया खून लाने के लिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम अपनी विचारधारा से विचलित ना हों। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए जिसका विचारधारा से जुड़ाव ना हो। नितिन नवीन के बारे में जो लोग जानते हैं, भारतीय युवा मोर्चा में रहे हैं, आपको 2011 याद होगा। 2011 में अनुराग ठाकुर भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, निकले थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। अनुराग ठाकुर की उस टीम में नितिन नवीन भी थे। ये श्रीनगर पहुंच गए थे, पुलिस को खबर लग गई और इनको होटल से निकलने नहीं दिया गया, वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया था। 2-3 चीजें और देखिए, धीरे धीरे कैसे पहचान होती है, नेता कैसे कार्यकर्ता को पहचानते हैं कि इसमें नेता बनने की संभावना है। वो बनेगा कि नहीं वो भविष्य बताता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, अगर हाल की बात करें, आप हाल से मतलब कुछ दशकों पहले की बात करें, तो आप याद कीजिए 2002 जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने फैसला किया कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को अध्यक्ष बनाकर भेजा गया पहली बार। फिर मध्य प्रदेश में उमा भारती को अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को भेजा गया। उस समय ये हुआ कि भाई ये तीनों नए लोग हैं, कोई अनुभव नहीं है ऐसा, लेकिन ये नेतृत्व का फैसला था। उनको लग रहा था कि इनमें नेतृत्व की क्षमता है, और तीनों ने इसको साबित किया। नेतृत्व की अपेक्षा पर तीनों खरे उतरे। तो पीढ़ी परिवर्तन का ये काम, और बल्कि मैं कहूँगा कि इसकी शुरुआत अगर भारतीय जनता पार्टी से कहें, जनसंघ के समय की बात छोड़ दें, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया 1986 में। जब 1984 में 2 सीटों पर आ गई बीजेपी, तो उसके बाद जो परिवर्तन हुआ संगठन में, उसके बाद जिन लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी लेकर आए, उसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, प्रमोद महाजन, ये सारी पीढ़ी उसी समय आई थी। एक बड़ा पीढ़ी परिवर्तन हुआ था उस समय, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी पार्टी थी, तो लोगों का ध्यान उतना नहीं गया कि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उस समय जो परिवर्तन हुआ वो नींव बनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरने की। अब उसमें बहुत से लोगों के नाम को लेकर किसी को एतराज़ हो सकता है, किसी का विरोध हो सकता है, ये सफल हुए, ये सफल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्रम से परिवर्तन होता रहा। फिर आया 2009 का साल। 2009 में भाजपा जब बुरी तरह से हार गई लोकसभा चुनाव, लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश करके लड़ी थी चुनाव भाजपा, तब फिर से एक बार पीढ़ी परिवर्तन का समय आया। उसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया सुषमा स्वराज को, और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया अरुण जेटली को। उससे पहले कौन थे? लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी और राज्यसभा में जसवंत सिंह, दोनों को हटा दिया गया। उसके अलावा संघ ने बड़ा हस्तक्षेप किया पार्टी संगठन को लेकर कि नया पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। नए पार्टी अध्यक्ष के लिए संघ की पहली पसंद थे मनोहर पर्रिकर,
लेकिन पर्रिकर गोवा छोड़कर दिल्ली आने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद संघ ने तय किया नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाने का। वहाँ बीजेपी से कोई बड़ा सलाह मशविरा नहीं हुआ, संघ की ओर से घोषणा हो गई। और उसके बाद क्या हुआ वो सब इतिहास आपको मालूम है। और ये भी याद रखिए, मोहन भागवत जो अभी संघ प्रमुख हैं, जब वो सह कार्यवाह थे तब से उन्होंने तय किया था, सुदर्शन जी उस समय संघ प्रमुख थे, तब उन्होंने तय किया था कि संघ पीढ़ी परिवर्तन करेगा। उम्र सीमा तय की गई 45 या 50 साल की, इससे ज़्यादा का उम्र का कोई पदाधिकारी नहीं होगा। और सब बदल दिया देश भर में। और भाजपा से कहा कि आप भी अपने यहाँ कीजिए। भाजपा में वो प्रक्रिया चली, थोड़ा धीमी चली, अब वो प्रक्रिया तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आप भाजपा के मुख्यमंत्रियों को देखिए, इस समय आपको सभी युवा दिखाई देंगे। कोई मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता, अगर मुझे ठीक से याद है, कि 60 बरस का होगा। सब उस नीचे के हैं, 45-48 से लेके 55-56 तक के हैं। लेकिन भाजपा का 2 ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन ईस्ट, एक ऑपरेशन साउथ। साउथ का जो भाजपा का ऑपरेशन था उसमें 2 दुर्घटनाएं हुई। एक, तेलंगाना में बंदी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटाया गया और गाड़ी पटरी से उतर गई। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा रिकवर किया, लोकसभा में थोड़ा बेहतर किया, 16 में से 8 सीटें जीत गए। दूसरा एक्सीडेंट हुआ तमिलनाडु में। के अन्नामलाई युवाओं के बीच में भारी लोकप्रिय हो रहे थे और डीएमके सीधे उनको चैलेंज कर रही थी। परसेप्शन के लेवल पर तमिलनाडु में स्थिति यह हो गई थी कि जैसे डीएमके की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी भाजपा है, लेकिन एआईडीएमके को एनडीए में लाने के लिए, एआईडीएमके से समझौता करने के लिए, खासतौर से ई पलनस्वामी से समझौता करने के लिए भाजपा ने के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटा दिया। उसके बाद से अभी तक उनको कहीं रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है। लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब नितिन नवीन के औपचारिक रूप से, जो कि उम्मीद है कि जनवरी में होगा, अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद बड़ा परिवर्तन होगा संगठन में और उसके साथ साथ सरकार में भी। लेकिन वो जनवरी की बात है, जब होगा तब उसकी बात करेंगे। नितिन नवीन के नाम की घोषणा चौंकाने वाली थी, लेकिन शायद कोई चौंका नहीं होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से इतने नामों पर विचार हो चुका था, इतने नाम मीडिया से लेकर पार्टी के लोग चला चुके थे कि अब सब थक गए थे। ऐसे में नितिन नवीन के नाम की घोषणा हुई तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है, जो नाम चर्चा में है वो नहीं होंगे। लेकिन इसने एक समस्या खड़ी की है कि दूसरी पीढ़ी के लोग जो दावेदार थे अध्यक्ष पद के, उनका क्या। 2 लोगों की खास तौर से बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा जिता कर लाए। उन्हीं की जिद थी कि जो है बीजेडी से अलायंस नहीं होना चाहिए, और अभी बिहार के प्रभारी थे। तो धर्मेंद्र प्रधान के मन में होगा, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कि आखिर और मुझे क्या करना चाहिए था पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। उड़ीसा में भी उनके दावे पर विचार नहीं हुआ मुख्यमंत्री के पद के लिए। तो एक बेचैनी पार्टी क्या जो दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व है उसके मन में होगा कि क्या हमें रिप्लेस किया जा रहा है। ये सवाल है। इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो असंतोष भी हो सकता है। तीसरी, मुझे लगता है नितिन नवीन को बनाने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है इस तरह के परिवर्तन का, व्यक्ति की फिर बात नहीं कर रहा हूं, वो है यथास्थिति को तोड़ने का। यथास्थिति बनी रहती है तो एक तरह का आलस्य आ जाता है, जड़ता आ जाती है। हमेशा जड़ता को तोड़ने के लिए आपको कोई झटका देना पड़ता है, शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए शॉक ट्रीटमेंट है, और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पहले से नज़र थी। इसके 2-3 उदाहरण बताता हूँ। बिहार चुनाव में जब टिकटों के बंटवारे की बात चल रही थी और दूसरे फैसले हो रहे थे, नितिन नवीन कोर कमेटी के मेंबर नहीं थे बिहार की,
लेकिन उनको कोर कमेटी की बैठकों में बुलाया गया। ठीक ऐसे ही हुआ था 2017 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ। वो भी न तो स्टेट की न तो सेंट्रल में तो अब भी नहीं है, इलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन टिकट का फैसला करते समय बैठकों में उनको बुलाया गया। दूसरा घटना बताते हैं बिहार के लोग, बिहार के भाजपा के नेता, कि पार्टी के नेताओं की बैठक चल रही थी, उसमें प्रधानमंत्री भी थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल ने कुछ बोलने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, नितिन को बोलने दीजिए, वो कुछ ठीक बात बोल रहा है। ये बड़ा संकेत होता है। दूसरा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से याद है, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में समस्या आ रही थी। हालांकि उसमें भी नितिन नवीन को लगाया गया था काम में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अमित शाह किसी एक पदाधिकारी से, नाम नहीं ले रहा हूं, उनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को बुलाओ और उसको भेजो, वो कर देगा, और नितिन नवीन को भेजा गया। तो पदाधिकारी बनने के लिए शीर्ष नेतृत्व का विश्वास पात्र होना भी जरूरी होता है, कि अगर शीर्ष नेतृत्व को आप पर भरोसा हो, आपकी क्षमता पर भरोसा हो, तो आपके लिए राह आसान हो जाती है। तो नितिन नवीन के लिए राह आसान बनने में उनकी मेहनत, उनकी ऊर्जा, ये काम आई। पार्टी को इस समय एक बहुत ही ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत थी। 6 साल में नड्डा जी ने जो किया है, अगर इसी तरह का कोई और अध्यक्ष बन जाता तो आप मानकर चलिए कि पार्टी का पूरी तरह से बंटाधार हो जाता। वैसे अध्यक्ष कोई भी हो, पार्टी के फैसले, पार्टी संगठन के मामले में अंतिम बात तो जो है वो अमित शाह की ही होगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सक्रिय रूप से देश भर का दौरा कर सके, कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो, जो जेपी नड्डा बिल्कुल नहीं थे। तो नितिन नवीन की एक खासियत ये भी मानी गई कि वो कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी खड़ी कर रही, भविष्य की भाजपा खड़ी कर रही है, और उसका काम अभी से शुरू हो गया है। जब 2047 आएगा, हमारी आज़ादी के जब 100 साल होंगे, आज से 22 साल बाद लगभग, तब नितिन नवीन की उम्र 67 साल होगी सिर्फ। और आप मानकर चलिए कि नितिन नवीन आए हैं तो नए और युवा नेताओं की एक और टोली आने वाली है, जो जब उनका संगठन बनेगा तब आपको दिखाई देगी। पीढ़ी परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा ने मान लिया है कि उसकी दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, और उनको लेकर 2047 में नहीं जा सकते, या वो नहीं जा पाएंगे। तो भाजपा 2047 की सरकार के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर ही तैयारी नहीं कर रही है, पार्टी संगठन के स्तर पर भी 2047 की तैयारी कर रही है। हालांकि उसमें गड़बड़ियां भी होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि न तो वर्तमान का ध्यान रखा गया, न भविष्य का ध्यान रखा गया। क्यों वो फैसला हुआ मुझे समझ में नहीं आया। किसी भी दृष्टि से जांचिए, वो फैसला समझ में नहीं आता है। लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई, तो उस पर फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि नितिन नवीन का आना बहुत सारे परिवर्तनों का संकेत है, और यथास्थिति को तोड़ने का। मैं फिर से कह रहा हूं, जो एक यथास्थिति आ गई थी, जो एक लिथार्जी आ गई थी, जड़ता आ रही थी संगठन में, उसको तोड़ने की कोशिश है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।